हेलो पेरेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो काउंसलिंग के दौरान हमें मिले। पेरेंट मीटिंग में बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ जब हमने बातचीत की तो कई तरह के इश्यूज़, कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आई। जैसे बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी होना या स्टडी में फोकस ना कर पाना, पढ़ाई में धीरे धीरे परफॉर्मेंस डाउन होना और कॉन्फिडेंस की कमी होना। तो इस तरह के कई तरह के इश्यूज़ हमने डिस्कस भी किए। और तो मैं इन सब एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूँगी। अगर आप अपनी पेरेंटिंग में उसको यूज़ करेंगे तो आप अपने बच्चों की बहुत सारी ऐसी समस्याओं को बढ़ने से रोक पाएंगे। तो सबसे पहला है हमारा, जब भी कोई आप समस्या फेस करें बच्चे के अंदर, कोई भी बिहेवियर इशू हो सकता है, उसका बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी तरह का स्टडी में हो सकता है, बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, बच्चे की परफॉर्मेंस हर साल डाउन होती जा रही है, तो इसको इग्नोर ना करें, समय रहते ही समस्या को सुलझाएं। अक्सर पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, 6-7 क्लास में जब बच्चा होता है तो वो ये समझ के टाल देते हैं कि बच्चा छोटा है, अपने आप मैनेज कर लेगा, और वो कारणों को जानने की कोशिश नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, वो हर साल बच्चा पिछड़ता जाता है। और जब वो 9th और 10th स्टैंडर्ड में आता है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस काफ़ी डाउन हो चुका होता है और बच्चा फिर बहुत ज़्यादा जो उसकी परफॉर्मेंस है और डाउन हो जाती है। और ऐसे में जब कॉन्फिडेंस ही कम हो जाता है तो बच्चा पढ़ नहीं पाता है, उसका ध्यान ही नहीं लग पाता है, क्योंकि 9th और 10th में आते आते बच्चे का जो सिलेबस है, बच्चे का जो स्टडी पैटर्न है, सब कुछ चेंज हो जाता है, बच्चा मैनेज नहीं कर पाता है। तो इसलिए जब भी कोई आप बच्चे में कोई भी इश्यू आप फेस करते हैं तो उसे तुरंत सुलझाइए, चाहे बच्चा छोटी क्लास में है या बड़ी क्लास में। अगर बिहेवियर का इश्यू है तो भी आप चेक कीजिए कारणों को और उसे ठीक कीजिए। और अगर स्टडी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से या किसी काउंसलर से आप एडवाइस लें, ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस तभी ठीक हो जाए, बजाय कि वो 9th और 10th में आने का हम वेट करें। दूसरा है हमारा, बच्चे के इन्वायरमेंट पे ध्यान दीजिए। बच्चे को स्टडी के लिए कई अच्छा एक इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें ये चेक करना है कि बच्चे को घर में अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है या नहीं, जिसमें वो आराम से पढ़ाई कर पाए। तो कई बार पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम तो बच्चे को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, उसको हमने मोबाइल भी दिला रखा है, लैपटॉप भी दिलाया हुआ है, घर में सारी फैसिलिटी हैं, इंटरनेट की सुविधा भी है, उसके बावजूद भी बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, बाहरी इन्वायरमेंट है, वो तो अच्छा है, लेकिन अगर इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा डिस्टर्ब है तो वो भी प्रॉब्लम आती है। मान लिया आपने बच्चे को सारी सुविधाएं दिला दी, उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो आपने बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया, लेकिन उसका जो मन है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, जो उसके अंदर मन में क्या चल रहा है, ये भी हमें जानने की ज़रूरत होती है। कोई उसके माइंड में इश्यू तो नहीं है या किसी भी तरह का फैमिली में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है। ये सब चीज़ें बच्चे के स्टडी पर, बच्चे की परफॉर्मेंस पर पूरा प्रभाव डालती हैं। तो हमें इन्वायरमेंट में सिर्फ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ही नहीं बल्कि इंटरनल इन्वायरमेंट पर भी ध्यान देना है। अगर कोई ऐसा इशू है तो उसे तुरंत ठीक करना है, ताकि बच्चे की परफॉर्मेंस पर किसी तरह का भी इफ़ेक्ट ना हो। नेक्स्ट है हमारा इमेज। बच्चे की कभी भी इमेज ख़राब ना करें। अक्सर क्या होता है, जब बच्चा कोई भी गलत काम कर देता है, कुछ भी गलती कर देता है, तो हम बच्चे को कई बार नेगेटिव इमेज दे देते हैं। आज हम जो भी बने हुए हैं, जो भी हमारा पर्सनैलिटी बनी है, वो सब हमें जो बचपन में इमेज दी गई थी हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारे आसपास के नेबर्स लोगों के द्वारा, हमारे रिलेटिव्स के द्वारा जो हमें इमेज दी गई थी, उसी के बेस पर ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी अच्छी बने तो उसे बचपन से ही अच्छी इमेज दीजिए। कई बार अनजाने में हम पेरेंट्स बच्चे से कोई गलती हुई तो उसे मोरल लेक्चर देने लगते हैं और कुछ भी कहने लगते हैं कि ये तो पढ़ाई में बुद्धू है, ये अच्छे से परफॉर्म नहीं करता, इसकी तो पढ़ाई में कुछ, इसके दिमाग में तो कुछ जाता ही नहीं है, इसे तो समझ ही नहीं आता है एक बारी में। तो इस तरह के हम नेगेटिव कमेंट्स
बच्चे की जो इमेज है वो निगेटिव बना देते हैं। और जितना ज़्यादा बच्चा उन निगेटिव इमेज के बारे में जितना ज़्यादा सुनता है, वैसे ही उसकी पर्सनैलिटी बनती जाती है। तो इसलिए बच्चे की इमेज हमेशा पॉजिटिव बनाइए, उसको पॉजिटिव कमांड दीजिए, उससे ही बच्चे की पर्सनैलिटी बनेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे तो गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें समझाना नहीं है, उन्हें गाइड नहीं करना है, लेकिन हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत करने का तरीका पॉजिटिव होना चाहिए ताकि उन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े। तो इसलिए कभी भी कुछ भी सिचुएशन आ जाए, बच्चे की इमेज कभी भी ख़राब ना करें, उसकी एक पॉजिटिव इमेज बनाएं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्फिडेंस। बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाना पेरेंट्स का ही काम होता है। जितना ज़्यादा बच्चे का कॉन्फिडेंस हम बढ़ा सकते हैं, उतना बाहर के लोग नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए बच्चे जब भी कुछ अच्छा काम करें तो उनको उनकी तारीफ़ करें। तारीफ़ करने से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब भी बच्चा कोई गलती करता है तो हम तुरंत पकड़ लेते हैं, लेकिन जब वो अच्छे काम करता है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो इसलिए जब भी बच्चा कुछ भी अच्छा काम करे, कुछ भी अच्छा परफॉर्म करे, तो हमें उसकी तारीफ़ करनी है ताकि उसका कॉन्फिडेंस बढ़े। कई बार ये देखा गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारे बच्चे स्टेज पर नहीं बोल पाते, किसी के सामने नहीं बोल पाते। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जब बच्चे को कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपको कुछ ऐसे उनसे काम कराने हैं जिससे बच्चा कंफर्टेबली उस काम को कर पाए और आप उसकी तारीफ़ करें। तो ऐसा करने से भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ये कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा बच्चे में होगा उतना ही ज़्यादा बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल होगा। तो बच्चे के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में भी कुछ ना कुछ ऐसे कार्य ज़रूर कीजिए।